सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आपको जैसे पता है, हम आज एनालॉजी के टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं आजकल। और हमने 2 वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं। आप इसको हमारे चैनल के, जहाँ पर हमारे चैनल का नाम लिखा है, वहाँ पर क्लिक करके जा से दे सकते हैं रीजनिंग के ऊपर। और दोस्तों, साथ साथ हमारी जीएस की वीडियो भी आपके इस चैनल में मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज हम फिर एनालॉजी का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस ना सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर कंसेप्ट नॉलेज भी पूरी देने वाले हैं हम। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों, अगले अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आज देखते हैं आज क्या नया सीख सकते हैं हम लोग। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर आपके सामने। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन में कह रहे हैं, अगर टेस्ट का रिलेशन टंग से है तो वॉक का रिलेशन किससे होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। देखिए, मैंने कहा है कि टेस्ट का रिलेशन टंग से होगा। अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका लगाना है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर यहाँ बात हो रही है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर। और यहाँ ऑर्गन के फंक्शन के ऊपर बात हो रही है। जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे वाले का एक फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। जो टेस्ट है यहाँ पर वो टंग से आता है। हम जो भी चीज़ टेस्ट करते हैं वो टंग से तो होता है। इसी तरह हम जो वॉक करते हैं वो किससे करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अब ये तो एक कॉमन सेंस का बेसिक आपके बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन से रिलेटेड पूछ लिया। कोई भी नॉर्मल बंदा बता देगा कि हम भाई वॉक तो भाई पैरों से करते हैं, यानी लेग से हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल था आपके केवल बेसिक बॉडी ऑर्गन के फंक्शन से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे दोनों पेयर्स पूछे गए, पेयर के दोनों एलिमेंट पूछ रहे हैं आपसे। चिमनी का स्मोक से है, तो ऐसे बताइए अगला रिलेशन क्या बनना चाहिए। अभी आपको दो ऑप्शन से आपको ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ने चाहिए। देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ। देखिए, चिमनी का रिलेशन आपका स्मोक से है, यानी जो चिमनी होती है आपको पता होगा, या आप घर में चिमनी वगैरह यूज़ करते होंगे जिन्हीं घर में, तो चिमनी जो होती है उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। रिजल्ट में क्या निकलता है, जब चिमनी जलाई जाती है तो वहाँ पर आपका स्मोक निकलता है। अब आप देखें, यानी ये इसका रिजल्ट बात कर रहा है, यहाँ पर रिजल्ट में बात कर रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर कंसेप्ट जो हो रहा है, रूट वो है रिजल्ट के ऊपर, कि पहली चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट दूसरा वाला आइटम निकल के आता है, चिमनी से स्मोक आता है। तो इसी प्रकार अगर आप ऑप्शन में देखते हैं गन और बुलेट, अगर आप देखिए ये भी एक रिजल्ट से ही मिलता जुलता है। अगर आप थोड़े समय के लिए इसको सोचें, 2 सेकंड के लिए, कि जो गन होती है उसमें से आपकी बुलेट ही तो निकलती है। जब आप गन का ट्रिगर प्रेस करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, बुलेट। जिस तरह से चिमनी में आग जलाने से आपकी स्मोक निकलती है, उसी प्रकार गन में जब आप हरकत करेंगे तो आपके क्या निकलेगी, उसमें से बुलेट निकलेगी, गोलियाँ। तो ये इस तरह से यहाँ पर रिलेशन था रिजल्ट का। इसके ऊपर मैंने भी आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए थे। तो रिजल्ट से किस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितना सिंपल था। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आता था जहाँ पर आपको दोनों एलिमेंट्स जो हैं पेयर के पूछ सकता है, एक एलिमेंट नहीं दोनों एलिमेंट भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी ज़रा एक बार फोकस रखें, और क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं फिलहाल। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कैमरा रिलेशन करता है लेंस से, तो फ्लैश किससे करता होगा, ये जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए, कैमरा जो है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो होता है लेंस। इस तरह से बल्ब में भी उसके आउटर कवरिंग में जो फ्लैश होता है, फ्लैश आप देखते हैं कि जो उसके अंदर जो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है उसमें फ्लैश भी लगा होता है, अगर कुछ इस तरह से। तो उसको कवर क्या कौन करता है, बल्ब करता है। बल्ब ही तो कवर करता है इसको, तो बल्ब हो जाएगा इसका आंसर। नाइट इसका कोई रिलेशन नहीं है, देखिए लाइट का कोई रिलेशन नहीं बनता, यहाँ रोशनी से शटर का भी कोई रिलेशन नहीं बनता। तो ऑप्शन बल्ब ही होना था। ये आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को बताइए, हाउस स्टूडेंट, तो कैपिटल S2 क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसका क्या होगा। देखिए, हाउस जो है वो रिलेट करता है रेंट से। हाउस हम मकान लेते हैं तो उसका हम रेंट भरते हैं। तो कैपिटल में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना, क्योंकि हमने किसी को यहाँ पर, ये एक तरह से प्रॉफिट के बाद है। यहाँ कॉन्सेप्ट जो हो रहा है आपका प्रॉफिट का है, इसको ध्यान से समझे। देखिए, हाउस से क्या मिलता है हमें, रेंट मिलता है। अगर हम किसी को उधार देते हैं पैसा, तो हमें क्या मिलता है,
ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके से प्रॉफिट में आपको क्या मिल रहा है? मकान किराए पे देते तो आपको रेंट मिलता है जो उसका किराया होता है। ऐसी कैपिटल से यहाँ रिलेशन हुआ मेरा। प्रिंसिपल, अगर आपको सीधी भाषा में कहूँ से, आप प्रिंसिपल, जिनको भी आपने जिन्होंने भी ये मैथ्स में पढ़ा ही होगा, बल्कि सभी ने पढ़ा होगा, ये बेसिक्स लेवल है कि सिंपल इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल जो होता है वो धनराशि होती है जो आप किसी को देते हैं, और बदले में आप कहते हैं कि मुझे इतने समय में 2 साल में, तो वो कहता है कि मैं 2 साल में अगर ये पैसा लौटाओगे, आप कहोगे तो मुझे इतना इंटरेस्ट के साथ लूँगा, इतने रेट के इंटरेस्ट के साथ लूँगा। तो उस हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो बदले में आपको इंटरेस्ट ही तो मिलता है, ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज यानी इंटरेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। समझिए ना आप लोग किस तरह से, बिल्कुल बेसिक्स आपको यहाँ पर नॉलेज लगानी थी। यहाँ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट था, थोड़ा बहुत आप इसे मैथमेटिकल कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की ओर जाइए, अगले क्वेश्चन पे। देखिए आर्किटेक्ट का रिलेशन बिल्डिंग से है, तो स्कल्प्टर का रिलेशन किससे होगा? बढ़िया दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, इसको ये भी आप लोग मुझे लगता है मैक्सिमम कर ही लिया होगा आपने, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। कुछ नहीं था इसमें, आप देखें आर्किटेक्ट क्या करता है, वो बिल्डिंग के लिए नक्शा क्रिएट करता है। बिल्डिंग का, आप कह सकते हैं एक तरह से बिल्डिंग का ढांचा, उसका फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। इसी तरह से स्कल्प्टर का काम क्या होता है, वो स्टैचू को एक शेप देने का काम करता है। ये आपको पता होगा, आपने नॉर्मल जिसको जनरल अवेयरनेस के बारे में पता है, तो स्कल्पचर जो होता है स्टैचू काम करता है। ऐसी जो लोहार होता है, आपका गोल्ड स्मिथ होता है, सोनार होता है, लोहार होता है आपका आयरन स्मिथ, तो अलग अलग होते हैं। तो इस ब्लैक स्मिथ सॉरी, वो उनका अपना काम होता है, लोहा का शेप देता है। इस तरह से स्कल्प्टर का काम होता है कि वो स्टैचू का शेप दे, स्टैचू करता है, क्योंकि म्यूज़ियम नहीं होता, वो स्टोन भी नहीं हो सकता, चिसल का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ। चलिए इस ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आइस कोल्डनेस से रिलेशन है, तो अर्थ का रिलेशन क्या होगा फिर? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना होगा हमें, आइस का अगर आप देखिए, आइस कोल्डनेस दे रहा है, क्या रिलेशन बन रहा होगा आपके हिसाब से? कोल्डनेस का मतलब होता है ठंडक, तो आइस का प्रॉपर्टी, यहाँ पर आइस की भी प्रॉपर्टी पूछिए कि आइस से क्या मिलता है हमें? कोल्डनेस मिलती है। तो अर्थ से क्या मिल सकता है आपको? एक बार आप ऑप्शन में ध्यान दिए तो देखिए, वेट, ग्रेविटेशन, जंगल, ऐसी। देखिए आपको पता है कि जंगल का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धरती जंगल देती है, अर्थ का रिलेशन कोई जंगल से इस तरह का तो नहीं बनता, ना ही सी से बनता है आपका, सी भी कुछ नहीं होता, ये तो इसका एक पार्ट है, फिज़िकल फीचर्स में आते हैं इसके। यहाँ पर तो बात हो रही है कि इसकी प्रॉपर्टी की। तो देखिए अर्थ से हमें ग्रेविटेशन मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी का वेट जो होता है वो अर्थ पे एग्जर्ट होता है। आप ये तो नॉर्मल जानते ही होंगे, हमारी जब हमारा बॉडी का वेट जो होता है, जो कि mg के बराबर होता है, वो हमारा एग्जर्ट करता है डाउनवर्ड। थोड़ा बहुत साइंस नॉलेज यहाँ पर आपको लगी है, तो डाउनवर्ड यहाँ पर किस वजह से एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ में जो ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी होती है, उससे ये एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता ही होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को आप जो है अच्छी तरह से समझ पाएँ कि यहाँ इसकी प्रॉपर्टी पूछा है। आइस की प्रॉपर्टी है कोल्डनेस देना, ऐसी अर्थ की क्या प्रॉपर्टी है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करना। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो हम एक नॉर्मल आदमी, कोई भी क्रिएचर है लिविंग बींग इस धरती पे, वो अर्थ की तरफ जो होता है अट्रैक्ट होता है, इसलिए हमारा पैर जो होता है ज़मीन पे टिका रहता है। थोड़ा सा यहाँ साइंस नॉलेज थी आपकी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। तो इसी वजह से अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं इसी बात पे। इस क्वेश्चन का बताइए, एनीमिया का रिलेशन जो है अगर ब्लड से है, तो एनार्की का रिलेशन क्या होगा? दोस्तों ये तो बहुत सिंपल था, टाइम सब हो गया। देखिए एनीमिया किससे होता है? खून की कमी से। ये डिजीज़ है जो किसी की डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ पर दूसरे वाले की जो डेफिशिएंसी होगी वो पहले वाले रिलेशन में दे रखी है, पेयर के पहले वाले आइटम में दे रखी है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसा वो होगा एलिमेंट जो तीसरे वाले का, जो जिसका तीसरा वाला एक तरह से आप कह सकते हैं वो उसकी डेफिशिएंसी से एग्जर्ट होता होगा। तो एनार्ची, अराजकता, वो किससे आती है? अराजकता से आप समझ ही होंगे, तो सरकार से ही आएगी अराजकता। तो अगर सरकार जब अच्छा काम करती है तो अराजकता उसी से आती है। सरकार के अच्छे कामों की कमी, अच्छी पॉलिसीज़ की कमी की वजह से ही जो है अराजकता देश में आती है।
तो आप ये समझ गए होंगे। तो बहुत सिंपल था, ऑप्शन से समझ सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एडिटर का न्यूज़पेपर। देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पर आपको पेयर के दोनों एलिमेंट ढूंढने हैं। इसका आंसर बताइए दोस्तों, बढ़िया तरह से, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंसेप्ट अच्छी तरह से दिमाग पे बैठ रहे हैं, तो सबसे बड़ी पहली बात है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बड़े तरह से। और आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा कुछ आज, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए। बिल्कुल आपका हम जवाब देना चाहेंगे, ताकि हमें भी लगे कि आपको जो नॉलेज दी है वो आप तक पहुंच रही है अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एडिटर का न्यूज़पेपर से, तो अगला रिलेशन क्या बनेगा। अगर आप देखिए एडिटर, पहला एलिमेंट जो है एडिटर, वो क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर छापता है, न्यूज़पेपर लिखता है, उसमें जो भी सुर्खियाँ खबरें होती हैं वो जोड़ता है। तो पहला वाला पेयर का एलिमेंट पहले वाला दूसरे वाले का काम करने का करता है, और दूसरा वो कार्य है जो कर रहा है। तो इस तरह से तीसरा में वो चीज़ होगी जो चौथे वाली चीज़ को कर रही होगी। यानी तीसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो होगा आपका वर्कर यानी कर्ता, और जो चौथी वाली चीज़ होगी आपके एलिमेंट में वो होगी कि वो किस काम को कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो टेबल कारपेंटर, नहीं यहाँ उल्टा हो गया। कारपेंटर टेबल होता तो बात हो सकती थी। जर्नल जर्नलिस्ट, यहाँ भी आपका उल्टा हो गया। तो जर्नल जर्नलिस्ट का भी ये उल्टा यहाँ केस हो गया। ऑथर नॉवल, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये केस बन सकता है। ब्लैक स्मिथ फर्नेस, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ब्लैक स्मिथ तो यहाँ पर आपका आयरन का करता है, तो यहाँ पर आयरन का। तो आपका यहाँ ऑथर और नॉवल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑथर जो होता है वो नॉवल लिखता है। तो तीसरा वाला जो है वो करता है जो काम कर रहा है, और चौथे वाला एलिमेंट होगा जो जिस काम को वो तीसरे वाला एलिमेंट कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है। इस तरह से आपको करना था। आई होप पसंद आएगा आपको क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए। बिल्कुल क्वेश्चंस की हम यहाँ क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन तो आपका कराने का बस एक बहाना है, हमें तो आपको कंसेप्ट सिखाना है एक तरह से बस। इस क्वेश्चन को देखिए, 8 सेकंड से तो टर्शरी का रिलेशन क्या होगा। देखिए आर जो होता है, आर आपको पता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसको। देखिए टाइम की 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है आपका, सेकंड। फिर उससे बड़ा स्टेज होता है मिनट, उससे बड़ा स्टेज होता है आर। इसी तरह से हमारे फूड प्रोड्यूसर्स में भी इसी तरह से होता है। फूड प्रोड्यूसर्स जो होते हैं आपके, वहाँ पर क्या होता है आपका, पहला होता है प्राइमरी जिससे हमें फूड प्रोड्यूस होता है। फिर सेकेंडरी जो उस फूड को, प्राइमरी के बनाए फूड को ग्रहण करता है। और टर्शरी जो होता है जो किसी के थ्रू फूड प्राप्त करता है प्राइमरी का। या आपको पता है हमारे 3 फूड चेन्स की 3 बेसिक्स पार्ट्स, 3 बेसिक क्लासेस होती हैं फूड चेन की। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आर है ना, उसका रिलेशन सेकंड से, यानी जो थर्ड एलिमेंट है उसका फर्स्ट से रिलेशन है, टाइम के थर्ड क्लास की फर्स्ट क्लास से रिलेशन है। इसी तरह से फूड चेन का भी आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास का रिलेशन फर्स्ट क्लास। तो थर्ड क्लास टर्शरी है, तो फर्स्ट क्लास क्या आपकी प्राइमरी है। आपको समझ आया इससे। तो यानी यहाँ टर्शरी है, तो यहाँ क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा यहाँ पर प्राइमरी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल है। कुछ लोग सेकेंडरी भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लास के थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से था। फूड जो फूड चेन की थर्ड क्लास होती है टर्शरी होती है, फर्स्ट क्लास प्राइमरी होती है। ये आप लोगों को पता होगा, फूड चेन जिसने टॉपिक पढ़ा होगा ये जानते होंगे उसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन की तरफ मोड़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। पोल्स इस मैग्नेट से रिलेटेड है, तो फिर किसका रिलेशन बैटरी से बनेगा। थर्ड एलिमेंट यहाँ मिसिंग है आपका, थर्ड एलिमेंट का बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका बताइए आंसर क्या होना चाहिए। पोल्स मैग्नेट्स है, तो फिर अगले का क्या। देखिए बहुत सिंपल है। टाइम सब हो गया आपका, 10 सेकंड काफ़ी होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मैग्नेट के क्या होते हैं, पोल्स। एक मैग्नेट होता है, देखिए अब आप खुद ही बताएंगे आंसर। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसी तरह से एक बैटरी है, उसके क्या होते हैं, इस ऑप्शन से बता सकते हैं आप। सेल्स, पावर, टर्मिनल की एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, टर्मिनल्स होते हैं। जिन लोगों ने नॉर्मल फिजिक्स साइंस भी पढ़ी होगी 8 तक, तो वो तो जानते हैं बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ टर्मिनल्स की बात हो रही है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स की।
जैसे मैग्नेट के पोल्स होते हैं दो अपोजिट जो उसकी पोलैरिटी को डिसाइड करते हैं, ऐसी बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं जो उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को डिसाइड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होगा, इसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे अपनी जीएस के टॉपिक में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीस का रिलेशन चाओ से तो क्रिएशन का रिलेशन किससे होगा बताइए। देखिए ये तो आपका बेसिक इंग्लिश का वर्ड है, ये ऑपोजिट में आता है आपके ऑपोजिट वर्ड में एंटोनियम, इसे मैं एंटोनियम वाला केस है ये तो सिंपल। कैसे देखिए, पीस होती है शांति, चाओस होता है दुख बर्बादी, इसी तरह से क्रिएशन यानी बनना तो क्या हो जाएगा, बिल्ट कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन के मैन्युफैक्चर। देखिए बिल्ट भी कंस्ट्रक्शन भी मैन्युफैक्चर तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं और तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन। सिंपल यहाँ पर आपका उसका केस था, ये आपका किसका एंटोनियम्स का, जो आपको अपोजिट बताने थे तो अपोजिट वर्ड हैं ये तो नॉलेज जानता हूँ। पीस का अपोजिट चाओस होता है तो क्रिएशन का अपोजिट क्या होता है आपका डिस्ट्रक्शन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करिए और बिल्कुल अच्छी तरह से इसके आंसर को जवाब दीजिए, देखते हैं कितना आप कर पाते हैं। दोस्तों टाइम सब काफ़ी टाइम मिल गया आपको। देखिए सेव किस लिए करते हैं आप, यहाँ पर बात हो रही है पहले वाले का दूसरे के लिए कोई रीज़न है, यहाँ पर बात ये हो रही है कैसे सेव करने का हमारा कारण क्या है, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना, तो सेफ का क्या हो गया, सिक्योर हो गया ना। तो सेफ हम किस लिए रहते हैं, ताकि सुरक्षित रह सकें। इसलिए प्रोटेक्ट हम किस लिए करते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए, यानी गार्ड करने के लिए, लॉक करने के लिए नहीं। लॉक तो यहाँ प्रोटेक्ट का ही केस आ गया एक तरह से, लेकिन हम तो यहाँ प्रोटेक्ट का कारण पूछ रहे हैं। प्रोटेक्शन हमें क्यों चाहिए, अपने गार्ड के लिए, अपने बॉडी गार्ड जो हम रखते हैं प्रोटेक्शन के लगते हैं ना, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर गार्ड। तो पहले का रीज़न दूसरे में होना चाहिए था, तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, आई होप। चलिए दोस्तों ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है आपका 36 क्वेश्चन, फिजिशियन का रिलेशन जो है ट्रीटमेंट है, तो जज का रिलेशन क्या होगा इसका बताइए आंसर। फिजिशियन ट्रीटमेंट से रिलेटेड है तो जज किससे होगा। एक ही क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर का रिलेशन स्टेथोस्कोप से है तो स्कल्पचर का किससे होगा, एक ये वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क में है, आपको इसको होमवर्क में मुझे करके बताना होगा। कमेंट बॉक्स पे आप दोनों के आंसर दीजिए, जो जितना पहले देगा देखते हैं कि कौन कितनी जल्दी पहले दे सकता है इसको। इससे मैं समझूंगा कि काफ़ी बढ़िया तरह से नॉलेज लेके बैठा है। बाकी सभी लोग मुझे लगता है जो वीडियो देख रहे हैं उनको एनालॉजी से बिल्कुल भी कोई तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी बस इतना ही कहना था, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।